हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे GMR इंफ्रा के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए दिया गया है। GMR इंफ्रा को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया खबर है। 2068 तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं चलिए पूरी खबर ही आपको समझा देता हूँ सीधे। देखिए, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर ये खबर ये आई है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च 2022 से 68 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 23 2038 से। राइट, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, पहले एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट 2068 तक। आप यहाँ देख सकते हैं GHIAL यानी GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कंसेशन पैक था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ के लिए, बेसिकली इसको एक्सटेंड करके अगले 30 सालों तक बढ़ा दिया गया है। राइट, एयरपोर्ट आपको पता होना चाहिए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है। इनको एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन यानी LOC मिला मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, और ये 4 मई को लेटर मिला था। और इसमें बताया गया है कि ये 23 मार्च 2038 से लेकर के 22 मार्च 2068 तक एक्सटेंड करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया गया है। राइट, ओके। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एयरपोर्ट बेसिकली कमीशन किया गया था 31 मंथ्स के लिए, इन अ रिकॉर्ड ऑफ 31 मंथ, एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था मार्च 2008 में। और इसकी उस समय इनिशियल कैपेसिटी थी 12 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, जिसको 2019 के कोविड-19 पैंडमिक आने से पहले तक 21 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तक पहुंच गई थी। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इनका जो एक्सपेंशन है इसको रेस करके 34 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तक ले जाना चाहते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है अंडर PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एंड ये ऐसा एयरपोर्ट है जो करंटली केवल इंडियन एयरपोर्ट है जो एंड टू एंड डिजिटल पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम को फॉलो करता है। इन टर्म्स ऑफ कार्गो अगर देखें तो इस एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है 150,000 टन्स यानी 1,50,000 टन्स कार्गो पर एनम की है। और अगर आप देखें तो ये जो मास्टर प्लान है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके की एनविसेज करी जा रही है कि ये 100 मिलियन पैसेंजर पर एनम की कैपेसिटी को अल्टीमेटली टच कर पाए। RGIAL यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैदराबाद, ये एक गेटवे है साउथ टू एंड सेंट्रल इंडिया के लिए। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये इस सिटी को प्रोमिनेंट बनाने में काफ़ी इसका हाथ है। राइट, ग्लोबल एविएशन मैप में। और ये कंट्रीब्यूट करता जा रहा है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस रीजन को लेकर के GMR आपको पता होना चाहिए एक देश का, अपने देश का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट और एशिया का सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। और इसकी जो एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है ओवर 189 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। राइट, और ये ग्रुप जो है GMR ग्रुप जो है ग्रीस और इंडोनेशिया में भी एयरपोर्ट्स डेवलप करने के काम में लगा हुआ है। राइट, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक पूरी खबर मैंने आपसे शेयर की। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।